अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नमशेख। नाज़रीन, पहले तो खबरें मिल रही थी कि रॉ और एनडीएस जो है वो इकट्ठी हो गई है, उनका गठजोड़ हो गया है सीआईए के साथ। सीआईए रॉ और एनडीएस का गठजोड़ है। लेकिन अब जो हालिया इतलात हमें मिल रही हैं उस पर पता चल रहा है कि सिर्फ ये ही नहीं, पाकिस्तान से भी एक रॉ की नई ब्रांच निकलने लगी है और पाकिस्तान से भी एक पाकिस्तान दुश्मनी में या अपने ही मुल्क के साथ, आई डोंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड, लेकिन सोशल मीडिया पे यूज़ होता है, गद्दारी में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक नई कैंपेन स्टार्ट होने लगी है और उसके लिए रॉ की फंडिंग इस्तेमाल होगी। रॉ से ताल्लुकात जो हैं वो मजबूत किए जा रहे हैं। बेसिकली रॉ, एनडीएस, सीआईए और पीएमएलएन का नया नेक्सस जो है वो सामने आया है। बिल्कुल, आप ठीक सुन रहे हैं। आपने कल ही इतलात सुनी है, नई खबर सुनी है कि नवाज़ शरीफ ने लंदन में मुलाकात की है एक सांप से, जहरीला सांप कहूँगी, जिसे पाकिस्तान का खा के पाकिस्तान पर भौंकने वाले, नमक हराम है, हमदुल्ला मोइब, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अफ़गानिस्तान के। आप अच्छी तरह जानते हैं कि इसने हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ज़ुबान इस्तेमाल की है। इसने हमेशा पाकिस्तान, ये एक दफ़ा की बात नहीं है, ये इसने हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भौंका है बैठ के, लिटरली। सॉरी टू यूज़ दीज वर्ड्स, दे डोंट लुक नाइस बट दिस इज़ द फैक्ट। आपकी मिट्टी के ख़िलाफ़ एक बकवास इंसान कर रहा है और आप उसे साथ बिठा के चाय पिलाएं, खाना खिलाएं। मेरे ख्याल से हमारी मिट्टी को हम अपनी माँ कहते हैं। जब आपकी माँ के ख़िलाफ़ कोई गलत ज़ुबान इस्तेमाल करता है तो आप उसका मुंह तोड़ देते हैं, आप उसके खातिर तवाज़ो नहीं करते। और जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें गैरतमंद तो नहीं कहा जाता, उन्हें क्या कहा जाता है आप अच्छी तरह जानते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल भी शॉक्ड नहीं हूँ, ना ये सुन के ना ये फ़ोटोज़ देख के। क्यों? इसलिए क्योंकि ये पहली दफ़ा नहीं है। ये पहली दफ़ा नहीं है जब नवाज़ शरीफ ने कोई ऐसी हरकत की है जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है या पाकिस्तान पर कीचड़ उछालने के मुतरातिफ है, पाकिस्तान की बेइज्जती करने के मुतरातिफ है। ये पहली दफ़ा नहीं है, क्योंकि इससे पहले ऐसा बेतहाशा दफ़ा हो चुका है, लातादाद दफ़ा ऐसा हो चुका है। लेकिन हम पता नहीं हमारी आंखें कब खुलेंगी, हमें कब समझ आएगी, इस कौम को कब समझ आएगी, कब शऊर बेदार होगा। हमारा इल्म काफ़ी शायद नहीं है, लाइल्मी है या बेवकूफ़ी है या नादानी है, लेकिन जो है पाकिस्तान के लिए बहुत नुकसानदेह है। वो इंसान जो हमेशा ही ऐसी घिनौनी हरकतों में मुलविस रहता है, हम उसको लीडर कहते हैं। वो इंसान जिसने हमेशा ऐसे काम किए जिनकी वजह से पाकिस्तान की बदनामी हुई, इंटरनेशनल फोरम्स पे बदनामी हुई, उसे हम अपना पता नहीं क्या बना के रखा हुआ है। आज भी इनके सपोर्टर्स मौजूद हैं और मुझे हैरानगी होती है देख के कि आप पार्टी के सपोर्टर हों, समझ आती है। आप इमरान खान से कोई आपके गिले शिकवे हों, आपकी कोई अपनी ज़ाती रंजिश हो, आप उन्हें पसंद नहीं करते, एक अलग बात है, ठीक है, समझ आती है। लेकिन कोई बंदा आपकी माँ के ख़िलाफ़ बकवास करे, कोई बंदा आपकी माँ के ख़िलाफ़ दुश्मनों से जा मिले, आप उस बंदे को कैसे सपोर्ट कर सकते हैं? मुझे ये बात समझ नहीं आती है, क्योंकि कोई भी गैरतमंद पाकिस्तानी जो इस मिट्टी की, जिसकी पहली वफा जो है वो इस मिट्टी से होनी चाहिए, वो कैसे नवाज़ शरीफ को सपोर्ट कर सकता है? ये हमदुल्ला मोहिब वो इंसान है जिसने पाकिस्तान को ब्रॉदल हाउस कहा है। ये वो इंसान है जो हम बोल भी नहीं सकते। इसने नंगरहार में जो स्पीच की थी वो सुनने के काबिल नहीं है, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो की थी। उसने इतनी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की है पाकिस्तान के लिए, आज तक पाकिस्तान का खा के नमक हरामी की है, और आप उससे मुलाकातें कर रहे हैं, आप उसके आगे पीछे खातिर तवाज़ो कर रहे हैं, ये जानते हुए कि वो रॉ का फंडेड है, ये जानते हुए कि वो भारत से उसके डोरियां हिलाई जाती हैं। तो फिर इसका मतलब यही समझा जाए ना कि सारे मुल्क दुश्मन जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं एक टेबल पर, क्योंकि पाकिस्तान के जितने दुश्मन थे वो आज एक साइड पर नज़र आ रहे हैं और पाकिस्तान के जितने हामी हैं, जितने सपोर्टर्स हैं, जितने मुहिब्बे वतन हैं, वो एक साइड पर नज़र आ रहे हैं। आप ये नवाज़ शरीफ की पहली दफ़ा क्यों नहीं है? ये इसलिए नहीं है कि इसकी शुरुआत हुई थी तब जिस वक़्त नवाज़ शरीफ ने परवेज़ मुशर्रफ का त्यारा इसी भारत में उतारने की साजिश की थी। ये नवाज़ शरीफ की जो हरकतें ये शुरू हुई थी आज से नहीं, तब से, जब से इसने पाकिस्तान और भारत के बीच में एक लाइन, जो कहते हैं ये तो सिर्फ एक लाइन है, उस बॉर्डर को मानने से आप इनकार कर देते हैं।
आप हमारी रवायात के टू नेशन थ्योरी उसको आप अपोज कर देते हैं। और उसके बाद आप ये देखिए कि कहीं भी, ये आज एक दो दफ़ा की बात नहीं है, कहीं भी इन्होंने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। जब इन्हें मौका मिला रिसेंटली तो इन्होंने ये कहा कि मुंबई अटैक्स पाकिस्तान ने करवाए थे। इंतहाई शर्म की बात है। इसके अलावा ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे सामने मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद ना जाने हमें कितने ही सबूत चाहिए जिसके बाद जाके हम यकीन करेंगे इस बात का कि नवाज शरीफ इज़ नॉट गुड फॉर पाकिस्तान। ही इज़ नॉट, ही डजंट डिजर्व टू बी कॉल्ड एज अ लीडर। ये लीडर कहलाने के लायक नहीं है, ये पाकिस्तानी कहलाने के भी लायक नहीं है। मैं आज जो बोल रही हूँ ये मेरे जज्बात बोल रहे हैं, क्योंकि अगर कोई मेरी माँ को गाली देगा तो मैं उससे मिलना तो क्या, उसकी शक्ल पे थूकना पसंद नहीं करूँगी। यही डिफरेंस हम समझाते हैं, यही डिफरेंस है इमरान खान में और नवाज शरीफ में। आई एम नॉट बीइंग अ सपोर्टर ऑफ इमरान खान हेयर, लेकिन मैं एक डिफरेंस आपको करके दिखाना चाहती हूँ ताकि खुद अपने दिमागों से हमें सोचना चाहिए कि ये इमरान खान जिस वक्त अभी रिसेंटली बाहर गए तो इन्होंने हाथ मिलाना पसंद नहीं किया अफगानिस्तान से, इन्होंने अशरफ गनी से सीधे मुंह बात करनी पसंद नहीं की कि जिस किस्म की आप स्टेटमेंट्स मेरे मुल्क के खिलाफ पास करते हैं, जिस किस्म का प्रोपेगेंडा आप करते हैं रॉ के इन्फ्लुएंस में आके या भारत के साथ दोस्तियां निभाते हुए मेरे पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं, मैं आपसे मिलना पसंद नहीं करता। ये डिफरेंस होता है एक लीडर में। तो बेसिकली यहाँ पे व्हाट आई वांट टू से इज कि वी शुड, अब आज की ट्वीट देख लें, मरियम नवाज ने उसको ना सिर्फ रीट्वीट किया, जब अफगान के वो ऑफिशियल पेज से कहीं वो ट्वीट की गई कि हमदुल्ला मोहिब जो है वो मिले नवाज शरीफ से, वो सिर्फ ना सिर्फ रीट्वीट किया, उसके बाद डिफेंड कर रही हैं, एक कंपैरिजन कर रही हैं कि ये जनरल बाजवा के साथ फोटो लगा के ये जनरल बाजवा भी मिले थे। हाउ कैन यू कंपेयर? मुझे तो ये समझ नहीं आता, या ये हमें बेवकूफ़ समझते हैं या सिर्फ अपने सपोर्टर्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। आप उसका कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो उसके ऐसी स्टेटमेंट घटिया स्टेटमेंट पास करने से बहुत पहले की तस्वीर है जब जनरल बाजवा मिल रहे थे। अब तो पाकिस्तान ने बायकॉट कर दिया है हमदुल्ला मोहिब का ऑफिशियली कि हम इससे बात ही नहीं करना पसंद करते, हम इसको कुछ समझते ही नहीं है। आपके इस सब के बाद स्टेट पॉलिसी जारी हुई है कि हमदुल्ला मोहिब जो है उससे हमारी कोई ऑफिशियली कनेक्शंस नहीं होंगे, तो उसके बाद आप नवाज शरीफ साहब उनसे मुलाकात करें तो फिर इन्हें क्या कहा जाएगा या क्या समझा जाए, या आप बेहतर समझते हैं कि क्या कहा जाए। और इस वक्त ये जो रीसेंट सूरत हाल है इसके ऊपर मरीम नवाज़ का एक कंपैरिजन करना इंतहाई इडियोटिक है, इंतहाई स्टुपिडिटी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मरीम नवाज़ भी हमेशा से ही ऐसी कोई हरकतें करती हैं कि जो कि हमें ये कहने पर मजबूर कर देता है कि शी इज़ नॉट गोइंग टू बी द लीडर फॉर पाकिस्तान। और ये मेरी रिक्वेस्ट है उन सब से जो कि मरीम नवाज़ को सपोर्ट करते हैं, जो PMLN को सपोर्ट करते हैं, आप इमरान खान को सपोर्ट ना करें। आप उसे पसंद नहीं करते, आप उसे पसंद ना करें, लेकिन एटलीस्ट आंखें कान खोल कर एक दफ़ा देखें और समझने की कोशिश करें कि क्या ये लीडर कहलाने के लायक हैं। क्या आपके लिए नवाज शरीफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या पाकिस्तान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? जिस बंदे ने अपने पाकिस्तान की इज्जत नहीं की, आप उसको अपना लीडर कहते हैं। नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि अब इस वक्त जो ये मीटिंग है ये इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये टाइमिंग आप देखें कितनी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद ब्रॉथल हाउस कहने के बाद इन्होंने इससे मुलाकात की है, जो कि क्लियर सिंबल्स हैं कि हम नवाज शरीफ कहना चाह रहे हैं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को, रॉ को, कि भाई आप हमें अपना अगला हामी सपोर्टर समझें, हमें किसी तरह इक़्तिदार दिला दें, हमें किसी तरह, अब उनके पाँव पड़ गए कि किसी तरह हमारी मदद करें वापस आने में, हम आपकी मदद करेंगे, आपके हर काम में जी हजूरी करेंगे। और नेक्स्ट जो इन्हें मिशन मिला वो डेफिनेटली यही मिला कि आपने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, जो पहले कसर रह गई है वो आप पूरी करनी है और आपको हर तरह से फंडिंग की जाएगी डेफिनेटली। आई डोंट वांट टू से दीज थिंग्स बिकॉज, लेकिन आप अपनी हरकतें देखें, उसके बाद इंसान मजबूर होता है ये सोचने के ऊपर कि क्या आप पाकिस्तानी कहलाने के भी लायक हैं या नहीं। फ़ैसला आप पर है, आप फैसला कीजिए और अपनी कमेंट्स से मुझे ज़रूर राय से आगाह कीजिएगा कि आप इस मीटिंग के बारे में क्या सोचते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।